Hello everyone, this is Mahima Singh and welcome to Dynamic Life Show. And today I'm going to talk about very interesting topic that is boundaries. I think आप लोगों को boundaries के बारे में पता होगा या फिर मे बी कुछ लोगों को ना भी पता हो क्योंकि मुझे खुद इसके बारे में 3-4 साल पहले पता लगा था। उससे पहले मैं ऐसे ही जी रही थी विदाउट बाउंड्रीज। कोई भी आके कुछ भी बोल रहा है तो मुझे पता ही नहीं है कि मैं अपनी लाइफ में क्या टॉलरेट कर रही हूँ क्या नहीं, कुछ नहीं पता था। सो इन दिस पॉडकास्ट आई एम गोना टॉक अबाउट व्हाट इज बाउंड्रीज, बाउंड्रीज होती क्या है और आपको हेल्दी बाउंड्रीज क्यों चाहिए होती है लाइफ में, और आपको बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है, और ऑल अबाउट इट, ऑल अबाउट बाउंड्रीज और बाउंड्रीज का स्ट्रेस के साथ क्या कनेक्शन है। बाउंड्रीज अगर ना हो तो उससे हमें मेंटल टेंशन या फिर मेंटली प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं बात करना चाहूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बाउंड्रीज होती क्या है। तो अब हमारी लाइफ है, हम लोग हैं, आसपास हमारे लोग हैं, रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं और बाकी जो भी हैं। आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं सब लोग आपके आसपास हैं। तो आप किन चीजों को, किन लोगों को हाँ बोल रहे हैं, किन लोगों को ना बोल रहे हैं, किन चीजों को आप अपनी लाइफ में अलाउ करते हैं, किन चीजों को आप अपनी लाइफ में स्पेस दे रहे हैं या टॉलरेट करते हैं, उन चीजों को हम क्या कहते हैं, बाउंड्रीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, few years back I was it was a day and मैंने डिसाइड करा कि मुझे एक अच्छी परसेंटेज चाहिए। ठीक है, तो आई हैव टू स्टडी फॉर दैट। तो क्या हुआ कि मैंने डिसाइड करा कि मैं आज ये 5 चैप्टर्स रिवाइज कर लूंगी। ठीक है, फिर अब क्या हुआ कि मैं पढ़ने के लिए बैठी हूँ, बहुत जोश के साथ पढ़ने के लिए बैठी, और फिर उसके बाद क्या हुआ कि कॉल आ गया फ्रेंड का कि चलो आज घूमने चलते हैं, कुछ खाने चलते हैं, ये वो। तो मैंने तो अपनी लाइफ में कोई बाउंड्रीज उस टाइम पे सेट नहीं करी थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि होश ही नहीं है कि मतलब भूल गए एकदम से, या फिर करा कुछ सेट ही नहीं करा हुआ, तो कॉल आया और उठ के चल दिए। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता होगा कि आप कुछ इम्पोर्टेंट काम करने बैठे हैं और उसके बाद कोई आके आपको बोला और आप उठ के चले गए, है ना, होता होगा। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि यू नीड टू हैव बाउंड्रीज इन योर लाइफ, चाहे वो आपका रिलेशनशिप क्यों ना हो। जैसे आपके फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप होते हैं या फिर आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप है। जैसे बहुत लड़कियां तो परमिशन लेती हैं अपने बॉयफ्रेंड से कहीं जाने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, और लड़कों के साथ भी ऐसा होता है, सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। तो क्या होता है कि आप एक्चुअल में वो चीज करना भी चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं, कि आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं या ऐसे फ्रेंड्स के साथ आप हैं जो ऐसी चीजें कर रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते और आप पीयर प्रेशर में आगे कर रहे हैं। कुछ लोगों को पीपल प्लीजिंग की भी बहुत आदत होती है ना, कि किसी को बुरा ना लग जाए, ऐसे लोग होते हैं और हमें लगता है कि ये बहुत अच्छी आदत है। अगर ऐसे देखा जाए तो लगता है बहुत अच्छी आदत है कि एक बंदा किसी के बारे में इतना सोच रहा है कि यार इसको बुरा ना लग जाए इसलिए मैं चला जाता हूँ, इसकी पार्टी है, या फिर इसको बुरा ना लग जाए तो मैं ये काम कर लेता हूँ इसके साथ। ठीक है, तो ये वो लोग तो अपने बारे में सोच लेंगे, ठीक है, सब अपने बारे में सोचते हैं। अगर आप भी उनके बारे में सोचोगे तो आपके बारे में कौन सोचेगा, राइट। सो दिस इज वाई हेल्दी बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे भी 3-4 साल पहले बिल्कुल पता नहीं था इसके बारे में। तो जब रियलाइजेशन हुआ कि यार कोई भी कुछ भी बोल दे रहा है, मैं तो बह जा रही हूँ, कुछ पता ही नहीं है कि मैं क्या अलाउ कर रही हूँ क्या अलाउ नहीं कर रही हूँ, है ना। और फिर मैंने सोशल मीडिया पे ऐसे मीम्स वगैरह देखे बाउंड्रीज के ऊपर, कि मतलब तब मुझे पता चला कि हाँ, बाउंड्रीज नाम की भी कोई चीज है और जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी भी एज ग्रुप में हो, चाहे आप स्कूल में जा रहे हो, चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, चाहे आप अभी मैरिड हो या फिर आप ओल्ड एज में आ गए हो, यू ऑल ऑफ यू नीड टू हैव बाउंड्रीज। ये एक कॉमन कॉन्सेप्ट है जो कि सबके पास होना चाहिए। तो क्या है कि जैसे आपको बाउंड्रीज सेट कैसे करनी है ना, और लाइक मतलब कैसे आपको बाउंड्रीज अपनी लाइफ में सेट करनी चाहिए। सो देयर इज अ टू वे कंपास, इट्स ईदर यस और नो। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इसके बारे में सोचो कि जैसे सपोज करो कि बहुत लोग होते हैं जिनको दारू वारू पीना पसंद नहीं होता, और आज के टाइम में बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको पार्टी करना और ये सब करना बहुत पसंद होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको लाइक
अगर मैं आपको बोलूं कि आप ये दारू पियो, या फिर आप किसी पार्टी में जाते हो, वहां पे आपको आपके फ्रेंड्स बोलते हैं, ऐसा होता है, मैंने आसपास देखा है कि पार्टीज वगैरह में जाते हैं और कुछ लोगों को नहीं पसंद होता ये सब, फिर भी वो पीयर प्रेशर में आके पी लेते हैं, या उन अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके कि फ्रेंड बोल रहा है कि नहीं यार ये चीज तो फन हो सकती है, हालांकि में वो एक्चुअल में करना नहीं चाहते हैं पर वो ऐसा कर लेते हैं। So this is what I am talking about. You need to have your clear answer, yes or no, हाँ या ना। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि तू मेरे साथ ये चल, या प्लीज यार चल ले चल ले चल ले चल ले चल ले, you have to be clear, you have to say no to them if you don't want to go, and you have to say yes अगर आप जाना चाहते हो तो। अब ये भी बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम, मुझे भी ये प्रॉब्लम रह चुकी है कि मुझे ना बोलने में बहुत दिक्कत होती थी। ऐसा होता है, बहुत लोग होते हैं ऐसे, इवन मेजोरिटी में लोग ऐसे होते हैं कि उनको ना मना करने में थोड़ा ऐसा लगता है कि यार बुरा मान जाएगा फ्रेंड मेरा, या फिर जो भी है ये तो बुरा मान जाएगा ऐसे बोल दिया तो हम एक्सक्यूजेस देने लगते हैं, कई बार हम एक्सक्यूजेस भी देने लगते हैं फालतू के कि यार आज मम्मी ने मना कर दिया इसलिए नहीं आ पा रहा, ऐसे करके। why you need to give excuses? You don't need to give excuses to anyone. आपको किसी को excuses देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप क्लियर यस और नो बोलो, और इट्स अ वेरी वेल नोन एक्सक्यूज कि आपका मन ही नहीं है वो चीज करने का। अगर आपका मन नहीं है, इट्स अ गुड एक्सक्यूज, जस्ट से नो एंड से कि आपका मन नहीं है इसीलिए आप नहीं आना चाहते हो। अब इससे भी कुछ लोगों को लाइक ऐसे लगता है कि ये सामने वाला पर्सन बहुत सोचेगा और बुरा मान जाएगा इस बारे में, तो नहीं बोलना चाहिए। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उनका जो रिएक्शन है वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपका प्रॉब्लम सिर्फ इतना है, या आपका रोल सिर्फ इतना है कि आप वो चीज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। और फिर उसके ऊपर आपका फ्रेंड या फिर आपके रिलेटिव्स या फिर कोई भी पर्सन है वो कैसे रिएक्ट करेगा या कैसे उसको लेगा, वो उसका प्रॉब्लम है, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, यू हैव टू वरी अबाउट योर सेल्फ लव, ठीक है। अब ऐसे ही क्या होता है कि अब जैसे ये तो हो गया ऑल अबाउट बाउंड्रीज और कैसे मतलब हमें करना चाहिए। अब क्या होता है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरा फॉर एग्जांपल मेरा कुछ कॉलेज का काम था, तो 3-4 दिन लगातार मेरे एग्जाम वगैरह थे और कुछ इम्पॉर्टेंट चीजें भी बीच में पड़ रही थी। तो क्या हो गया कि मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गई उस चीज में, मतलब मैंने अपने लिए टाइम ही नहीं निकाला। आई वॉज लाइक सो मच इन टू दो स्टफ कि खुद के लिए टाइम निकाला ही नहीं एकदम, मतलब लगे हुए हैं काम करने में। आई स्टार्टेड फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड और मेरी एफिशिएंसी भी कम होने लगी। तो यहाँ पे भी आपको लाइक बाउंड्रीज चाहिए। अगर आप किसी गोल पे वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यूअसली आप उसी में लगे हुए हैं। आपको टाइम निकालना है अपने लिए, एक टाइम निकालना है जहां आप बैठ के रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपने लिए सेल्फ केयर कर रहे हैं, या आप बैठ के थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। ये चीज भी लाइफ में जरूरी है। तो बाउंड्रीज इज नेसेसरी इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, चाहे आपके रिलेशनशिप्स में हो, रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज होना बहुत जरूरी है। जैसे आप मैरिड भी हैं, मैरिज पीपल जो होते हैं उनके में भी बाउंड्रीज बहुत जरूरी होती है। हर एक चीज में किसी की घुसना नहीं चाहिए, है ना, ये चीज होती है। तो बाउंड्रीज आर इम्पॉर्टेंट इन रिलेशनशिप्स, बाउंड्रीज आर इम्पॉर्टेंट इन योर स्टडीज। कि अगर आप अभी पढ़ने बैठे हैं तो आप पढ़ने बैठे हैं, आपको पता है कि आप अभी इस टाइम पे पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं, इस टाइम पे आप कोई और चीज नहीं करेंगे, है ना। ये भी आपकी बाउंड्रीज हुई। तो रिलेशनशिप्स में, स्टडीज में और आपकी सेल्फ केयर में, अपनी खुद की सेल्फ केयर में आपको बाउंड्रीज की बहुत बहुत जरूरत होती है। अब आपको सेट कैसे करनी है बाउंड्रीज, आप कैसे अपनी लाइफ में बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं? यू नीड टू सिट डाउन। मैंने क्या करा था कि आप एक जगह बैठो पेन और पेपर लेके, और आप लिखो कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। आपको लाइक आप वीक पे ऐसे अपना काम करना चाहते हो, फिर थोड़ा चिल करना चाहते हो, या आपको ये चीजें नहीं पसंद, अगर कोई आपसे बैक बिचिंग करता है या डिसऑनेस्ट होता है, आपको अगर ये चीज नहीं पसंद तो आप उसको कट ऑफ करोगे, है ना। तो आपको ये सब चीजें लिखनी है कि आपके लिए क्या चीजें प्रॉब्लमेटिक है, आपको क्या चीजें हर्ट करती हैं। अगर कोई आपकी बैक बिचिंग करता है तो वो चीज आपको हर्ट करती है, राइट। सो यू हैव टू राइट इट डाउन, उसको लिखना है आपको। और यू हैव टू हेल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल, आपको अपने आप को बोलना है कि ये चीजें मुझे नहीं पसंद और मैं ये टॉलरेट
नहीं करूंगी, फिर चाहे वो कोई भी हो, आपकी क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, अगर वो आपके साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे आपको हर्ट होता है, एक बारी अगर कोई करता है, आपने उन्हें बोला और उन्होंने सॉरी बोल दिया, वो समझ गए कि हाँ उनकी मिस्टेक थी, दैट मिस्टेक थी, दैट्स ओके, है ना, यू कैन फॉरगिव इट वन टाइम। बट अगर कोई बंदा कॉन्टिन्यूसली आपकी बाउंड्रीज ब्रेक कर रहा है, आपको जो चीज नहीं पसंद आपकी लाइफ में आ रही है और आपको उससे दिक्कत हो रही है, यू नीड टू कट देम ऑफ। आपको उन लोगों को या तो क्लियरली बोलना पड़ेगा या उनको हटाना पड़ेगा लाइफ से, ठीक है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम अबाउट सेटिंग बाउंड्रीज, कि बाउंड्री सेट करने के लिए आपको स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होगी, आपको खुद से भी दिक्कत होगी, आपको खुद भी लगेगा कि नहीं छोड़ना यार, एकदम फ्रीली रहना चाहिए। इवन देयर आर कोट्स ऑन इंटरनेट जिसमें कहते हैं कि कोई रूल्स नहीं होने चाहिए लाइफ में, एकदम फ्री लाइफ जीनी चाहिए। दिस इज नॉट ट्रू। फ्री लाइफ का सेंस है कि आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, वो आपका चॉइस है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में क्या अलाउ कर रहे हैं क्या नहीं। कल को आप अपनी लाइफ में टॉक्सिक लोग अलाउ करते जाएंगे, वो लोग आपकी लाइफ में भर जाएंगे और आपकी लाइफ प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी फिर तो, है ना। क्योंकि आपको अपने आसपास ऐसे लोग चाहिए ना जो पॉजिटिविटी लाए आपकी लाइफ में, जो आपकी तरह हो, आपकी तरह सोचते हो, है ना। तो दिस इज द थिंग। तो सबसे पहले यही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है कि आपको बाउंड्री सेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग में, किसी चीज को मना करना या फिर उन पे खड़े रहना कि हाँ यार ये मैं अपनी लाइफ में चाहता हूँ। बट वंस यू डू इट, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि जब से मैंने बाउंड्री सेट करी है कि अगर जैसे रिलेशनशिप्स हो गया, अगर मैं किसी किसी को भी डेट कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसने कुछ ऐसा डिसलॉयल हरकत करी है या फिर कुछ ऐसा करा है जो जो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है, आई स्टार्टेड सेइंग नो टू इट। यू हैव टू से नो टू इट, उसको सीधा मना करो, क्योंकि अभी नहीं तो बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ही करेगी वो चीज, है ना। अभी नहीं करेगी तो बाद में करेगी, क्योंकि लोगों का बिहेवियर एकदम से नहीं बदलता है ना। तो जब से मैंने अपनी लाइफ में बाउंड्री सेट करी हैं, आई हैव रियलाइज सो मच चेंज इन माई लाइफ एंड आई एम नॉट फीलिंग स्ट्रेस्ड। मुझे बहुत वो भी नहीं होता है, मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत हुई थी बाउंड्रीज अप्लाई करने में, कि कुछ बह नहीं जाते हैं हम लोग भी, फ्रेंडशिप्स वगैरह में बह जाते हैं कि बहुत मजा आ रहा है, ये तो साथ में होना चाहिए, ऐसा होता है क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं मैन। तो दिस इज व्हाट वी डू, वी कनेक्ट टू अदर पीपल, राइट। तो यही होता है, पर स्टार्टिंग में इसलिए हमें बहुत दिक्कत होती है इन चीजों को मानने में कि यार ये ऐसे कैसे कर सकता है या इसको कैसे बोल सकते हैं। पर बाद में जब आप ये चीजें करने लगेंगे, जब आप अपनी हेल्दी बाउंड्री सेट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप जिन लोगों से सराउंड कर रहे हैं अपने आप को, वो भी आपकी तरह है। मतलब अब आप एक ऐसे ग्रुप में नहीं है जो कि आपके लिए कंप्लीटली अनवांटेड था। तो यही चीजें थी जो मैं बाउंड्रीज के बारे में आप लोगों को बताना चाहती थी। तो अगर मैं इस चीज को कंक्लूड करूं, अगर मैं इस पॉडकास्ट को एक सम अप करूं, तो इट्स लाइक कि बाउंड्रीज जो है वो आपकी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, चाहे आप ऑफिस में जा रहे हो या आप कहीं भी हो। सो आई थिंक it's about it, it's pretty much about it. And I hope you guys are having a good day, and if you like this, you can like this video, and I'll come up with another podcast next week. So if you want to subscribe to my channel, you can subscribe to my channel. And this is all I want to say. So thank you and have a nice day.